प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट फैमिली की तरफ से हमारा जय मसीह के। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हम सबों को मिलाया और हम सबों को जोड़े रखा है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है हम सबों पे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आप सबों के लिए भी कि परमेश्वर ने सचमुच एक मन और एक आत्मा में हमें जोड़ा है और आप सब हमारे साथ हमेशा शामिल होते हैं हमारे इस संगति में। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं निताशा हेम्ब्रोम और ये मेरी सिस्टर मनीषा हेम्ब्रोम आप लोग सबों का स्वागत करते हैं इस डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट फेसबुक पेज पर। और सारी महिमा और सारा आदर हम परमेश्वर को देते हैं। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर की आराधना और वचन में जाएं, एक गवाही के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। और ये गवाही मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के द्वारा आप इन बातों को जानें, क्योंकि सचमुच ये हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारी कोई योजना नहीं थी, पर हमारे जीवन में हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो सिर्फ परमेश्वर उसको निर्धारित करते हैं। और ये निर्धारण जो होता है हमारे जीवन में किसी भी चीज का, वो हमारे इस पृथ्वी में आने से पहले परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। और डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट एक ऐसा ही आप सबों के सामने जीवता उदाहरण है। और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से गवाही शेयर करना चाह रही हूँ। और आप सभी इस गवाही से जरूर आशीषित होंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक दिन जब मैं इस बात को सोच रही थी और निरंतर इस बात को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखती थी कि परमेश्वर कैसे हम आपके लिए कुछ करें, आपकी सेवकाई में हम अपने योगदान को दें, उस तोड़े को कैसे यूज करें। तो परमेश्वर से जब भी मैं प्रार्थना में रखती थी तो मुझे लगता था कि हमें परमेश्वर के वचनों में और उनके कार्यों में आगे बढ़ना है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अद्भुत रीति से अपने वचनों के द्वारा बातचीत की। क्योंकि एक दिन मैं किसी भाई से बात कर रही थी और उन्होंने जब बात की तो मुझे ऐसा लगा कि सचमुच एक प्लान मेरे इस जहन में आया कि सचमुच परमेश्वर हमसे कुछ बातचीत करना चाह रहा है अपने वचन के द्वारा। और सडनली ये प्लान मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला कि कैसे शुरुआत करें। क्योंकि उन दिनों हम जानते हैं, पिछले दिनों हम एक लॉकडाउन जैसे एक बातों से गुजर रहे हैं, हमारे भारत में हो, चाहे हमारे राज्य में हो, चाहे पूरा विश्व क्यों ना हो। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने इस चीज को मेरे अंदर डालना शुरू कर दिया था, जिसको पूरा परमेश्वर ने इस लॉकडाउन की शुरुआत में किया। और जब मैं इस बात को सोच ही रही थी और परमेश्वर ने बात मेरे मन में डाली कैसे हम परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाएं और कैसे हम परमेश्वर की बातों में और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को कैसे हम संवारें। और जैसे ही ये बात मेरे जहन में आई तो मैंने ये बात अपने सिस्टर, जो मेरी छोटी सिस्टर है, उनके साथ मैंने शेयर किया। और हम दोनों ने जैसे ही मैंने उनसे ये बात शेयर की तो हम दोनों ने हामी भरी इस बात पे, क्योंकि हम एक मन थे परमेश्वर के कार्य के लिए। और हमने इसको आगे बढ़ाया और प्रार्थना के साथ उसी दिन से इस डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट एक छोटे से ग्रुप से शुरू हुआ, जिसमें सारी बहनें हमारे साथ शामिल हुई और सारी बहनों ने सहर्ष हमारे साथ हामी भरी कि हम सब एक बोझ के साथ, एक भार के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं साथ ही साथ उन सारी बहनों का भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने परमेश्वर के लिए ऐसे बोझ को सामने लाई और उन्होंने इस सेवा को स्वीकार किया कि कैसे हम आगे बढ़ें और सब मिलकर एक मन होकर हम लोग इसमें आगे बढ़ें। क्योंकि ये मेरा एक मेरी जो एक शुरुआत थी वो सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबों के साथ मिलके एक शुरुआत हुई है, जो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हम सबों की आत्मा में एक ही बात डाली कि कैसे हम परमेश्वर की सेवकाई में अपने योगदान को दें। और उसके बाद हमने 2-3 दिनों के अंदर बहुत सारी बहनों को इस ग्रुप में जोड़ा और साथ ही साथ परमेश्वर की आत्मा में हम बढ़ते गए और निरंतर एक दूसरे को प्रार्थनाओं में हमने उठाए रखा। और आज तक ये प्रयास हमारा जारी है। और आप सबों से भी हमारी ये विनती है कि आप सब भी इस
सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसमें आगे बढ़ सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट जैसे कि नाम से ही एक पहचान है एक बेटी के लिए, एक पुत्री के लिए, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए हमने इस ग्रुप का नाम भी मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि हम इसका नाम इस ग्रुप का क्या रखें। तो उन्होंने बहुत अच्छे नाम के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, उनकी प्रार्थना के साथ ये नाम हमने इसको जोड़ा इस ग्रुप में। और जैसा कि आप सबों को पता है कि डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट मतलब कि मसीह की पुत्रियां, हालेलुया। और हम जानते हैं कि हम सबों के परिवार में एक बहुत अहम रोल एक महिला, एक बेटी, एक बहन और हर रिलेशन में एक महिला निभाती है। और हम सारी महिलाओं को परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है कि हम अपने परिवारों को, अपने आप को, अपने लोगों को, अपने आसपास के समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को प्रभु में आगे बढ़ाएं। और सचमुच परमेश्वर ने जो हमें ये भार दिया है कि हम कार्य करते हुए भी, घर का काम करते हुए भी, और जो भी परमेश्वर जिम्मेदारी देते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर हम उसको निभाते हैं। और सचमुच ये सारी बहनों के लिए ये ग्रुप है। आप सब जो देख रहे हैं इसमें से कोई भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और सचमुच ये एक सेवकाई है जो सिर्फ हमारे इंडिविजुअल नहीं, ये सबके लिए है। और परमेश्वर इसीलिए हमें भार देते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक मन और एक आत्मा में होकर बंधे, तभी हमारे परिवार का और हमारे इस कलीसिया का, एक समाज का और इस देश का भविष्य जब परमेश्वर के हाथों में होगा तो वो देश, वो राज्य, वो परिवार हमेशा आगे जाएगा। तो ये छोटी सी गवाही है जो मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहती थी और कुछ बातों को रखना चाहती थी। और मैं चाहूंगी कि 2 शब्द मेरे सिस्टर भी आप लोगों से शेयर करें। हालेलुया। जैसे कि सिस्टर निताशा ने बहुत अच्छी गवाहियों को आपके बीच में शेयर किया, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इन गवाही से जितनी आशीषें परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री के द्वारा हमें दी है, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप लोग को भी देगा। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो दिन प्रतिदिन आशीषित हो रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कुछ शब्दों में मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सच में जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। और अगर हम किसी भी बात को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी योजना परमेश्वर की हमारे जीवन से यह है कि हम उसकी महिमा करें। हाँ, भले ही परिस्थिति हमारे लिए उतनी सुटेबल अभी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद, मैं और मेरी सिस्टर, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे मन में ऐसा डाला कि हम ऐसी सेवकाई को परमेश्वर की महिमा के लिए शुरू कर सकें। तो ये मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूंगी, और ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा, डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट जैसा नाम है कि हम मसीह की बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के भवन का एक खंभा बनाया है। और हम जानते हैं कि अगर हम किसी भवन को बनाते हैं तो हम जानते हैं कि उसके खंभे दृढ़ रहें। हम जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी स्त्रियां हैं, जितनी बहनें हैं, जितनी माँ हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और जितनी भी बहनें जिनको हम नहीं भी जानते, भले ही एक दूसरे को बहुत अच्छे रूप में, लेकिन परमेश्वर ने हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में हमें एक खंभों के रूप में नियुक्त किया है। तो इस अपनी बुलाहट को हम लोग समझें और दिन प्रतिदिन हम लोग परमेश्वर की महिमा करते जाएं, और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की बहुत महिमा हो। हम लोग एक साथ जुटे रहें, और जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए हम ऐसे ही मिलकर परमेश्वर की महिमा करते रहें। इन सारी बातों में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और हर एक बातों में हम उनको महिमा देंगे, क्योंकि जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर ही हमें बढ़ाने वाला है। हालेलुया। हम कुछ भी चीजों को करते हैं उसमें परमेश्वर अगर हमारे साथ ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इस डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट के लिए
मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये हमारी योजना नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है। और परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, इन्हें बहुत बढ़ाएंगे और सभी बहनों को और साथ ही साथ हम दोनों को परमेश्वर अपनी सेवा में इस्तेमाल करेंगे और हम सब मिल के परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर मौका दिया है कि हम उसकी आराधना और स्तुति आप सबों के साथ करने पा रहे हैं। इन सारी बातों से परमेश्वर को सारी आदर और महिमा मिले। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुश्किल समय
प्रेज द लॉर्ड। डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट की सभी बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचनों को बांट सकूं। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा हम सबों से परमेश्वर बातचीत करेगा। वचन में लिखा है, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और हमने एक बहुत सी अभी सुंदर सी टेस्टमनी सुनी कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। हम सभी को, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सब उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और आज ऐसे ही एक हम बेटी से मिलने जा रहे हैं जो हमें परमेश्वर के वचन में मिलेगी। और वो हमें मिलेगी मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसका 25 से लेके हम पढ़ेंगे 34 पद तक। और ये एक बहुत जानी पहचानी घटना है जिसे हम सब कोई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे एक नए तरीके से बातचीत करने जा रहा है। हालेलुया। हाँ, आइए हम वचन में चलेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यहाँ हम एक ऐसी स्त्री के बारे में देखते हैं जो एक आम बीमारी से ग्रसित नहीं है, पर एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो उसके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ दे बीमारी है। और हम सभी स्त्रियां हैं, हम सभी कोई इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये बीमारी उसके लिए 1 महीने 2 महीने कुछ सालों की नहीं, लेकिन वचन में लिखा है कि वो 12 साल से इस बीमारी से पीड़ित थी। और वो बीमारी थी, उसके शरीर से लहू बहता था, उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर था। और हम देखते हैं कि ये बहुत परेशान स्त्री थी। और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उस स्त्री के शरीर से इतना लहू बहता होगा तो वो शारीरिक रूप से कितनी कमजोर हो गई होगी। हम कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लहू जीवन है, और जिसके शरीर से इतना लहू हर दिन बहता रहे और वो भी बहुत लंबे समय से, तो हम समझ सकते हैं कि उसके शरीर की क्या स्थिति होगी। वैसे ही ये स्त्री थी और ये अपनी बीमारी से बहुत जूझ रही थी। और यहाँ पर लिखा है कि उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर्स के पास इसलिए जाते हैं कि हम उनके हाथ से चंगे हो सके, वो हमें अच्छा कर सके, हम मेडिसिन लेते हैं। परंतु यहाँ लिखा है कि बहुत वैद्यों से, एक वैद्यों से नहीं, वो एक डॉक्टर के पास नहीं गई, वो 2 के पास नहीं गई, परंतु यहाँ लिखा है बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था। यहाँ तो डॉक्टर्स हमें अच्छा करते हैं, लेकिन ये स्त्री जितने भी वैद्यों के पास जा रहे थे वो और कमजोर होती जा रही थी। उसकी बीमारी ठीक होने के बजाय और भी बढ़ती जा रही थी। और लिखा है और भी रोगी हो गई थी। अगर हम इसी घटना को अगर हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि उसने अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे गवा दी थी और किसी के हाथ से चंगी नहीं हो सकी थी। अगर हम 1 या 2 बार ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें नेक्स्ट विजिट के लिए सोचना भी पड़ता है। अगर वो डॉक्टर बहुत ही अच्छा हो, जाना पहचाना हो, उसका नाम हो, तो हमें उसे फीस देने के लिए हमें कई बार सोचना पड़ता था। लेकिन यहाँ लिखा है कि उसकी सारी जीविका खत्म हो चुकी थी। लिखा है उसने अपना सारा माल व्यय कर दिया था, उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई थी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्त्री शुरुआती दिनों में ये बहुत अच्छे घराने से रही होगी, बहुत कुलीन स्त्री होगी, इसके पास बहुत धन संपत्ति होगी, लेकिन उस धन संपत्ति का भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। ये उस बीमारी ने इसके सारी धन संपत्ति को खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, उसके शरीर को भी बहुत बुरी तरीके से कमजोर कर दिया। पर यहाँ पर लिखा है, अगर हम 27 पद पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसने यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी। अगर कहीं बात आती है चर्चा की तो वो किसी आम इंसान की चर्चा नहीं होती। अगर किसी की चर्चा होती है तो जरूर उस इंसान ने कुछ अलग या कुछ अनोखे काम किए होते हैं जिसकी चर्चा दुनिया में होती है। वैसे ही यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी, और चर्चा ये सुनी कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। और इतना नहीं, वो मुर्दों को भी जीवन देते हैं। सिर्फ उनके
के एक शब्द से वो बीमारों पर हाथ रखते हैं और वो बीमारों को छूते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। जैसे इस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह एक व्यक्ति है जिसके बारे में ये पता लगा है कि वो बहुत से आश्चर्य कर्म दिखाता है, वो रोगियों को चंगा करता है, तो उसके मन में एक आशा जगी कि अब तो उसके पास रुपए पैसे खत्म हो गए, अब मेरे पास कोई होप नहीं बचा है, अब मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और यहाँ पर लिखा है कि पर उसके जीवन में एक समस्या आई। उसने जरूर ये सुना होगा कि यीशु मसीह जिसको भी छूते हैं वो चंगा हो जाता है, लेकिन समस्या उस स्त्री के जीवन में ये थी कि वो स्त्री जिस बीमारी से ग्रसित थी, उस जमाने में इस बीमारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। ये बीमारी जिस स्त्री को भी होती थी उसे अशुद्ध माना जाता था। आप इमेजिन कीजिए कि जो वो स्त्री उस स्थिति में होगी, तो जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलती होगी तो लोग अशुद्ध अशुद्ध कहते हुए उसके रास्ते से हट जाते होंगे। वो जहां भी सामान खरीदने जाती होगी, हो सकता है लोग उसे भोजन वस्तु खरीदने के लिए अपने पास नहीं आने देते होंगे। जब वो पानी भरने जाती होगी तो लोग उसके पास से दूर हट जाते होंगे और उसे हो सकता है बहुत सी विपत्तियों से, बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ता हो, क्योंकि अशुद्ध चीज को कोई भी अपने नजदीक नहीं आने दे सकता था। और पुरानी व्यवस्था में अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े तो वहां यह लिखा है, लय व्यवस्था अगर आप 15 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे कि ऐसी स्त्रियों को अशुद्ध माना जाता था और उन्हें बिल्कुल भी, पहले तो उन्हें परिवार से अलग किया जाता था, फिर उन्हें समाज से अलग किया जाता था और उनको बिल्कुल एक सेपरेट जगह दी जाती थी जहां उसके आसपास कोई नहीं होता था, उसे तिरस्कृत कर दिया जाता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वैसे ही वो स्त्री ने ये जब सोचा कि यीशु मसीह तो लोगों को चंगा करते हैं, तो मैं यीशु मसीह के पास कैसे जाऊंगी, यीशु मसीह तो मुझे छू भी नहीं सकते क्योंकि मैं तो अशुद्ध हूं, मैं कैसे चंगी हो सकती हूँ। ये उसके सामने एक बहुत बड़ा उसके पास ये समस्या होगी कि वो ये कैसे कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्त्री ने एक प्लान बनाया कि वो अपने जीवन में इस बीमारी से चंगी होने के लिए वो क्या करेगी, क्योंकि एक समस्या उसके जीवन में और भी आई, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कभी देखा नहीं था। यहाँ लिखा है उसने यीशु की चर्चा सुनी थी, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। जब भी वो जाते थे, जब भी वो बाहर निकलते थे तो हजारों की भीड़ उनके साथ चलती थी, और क्योंकि कई लोग उनके हाथ से चंगा होना चाहते थे, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा हम में से अभी भी कि जिसके शरीर में एक भी बीमारी ना हो। इसीलिए हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाना चाहता था, उसके हाथ से चंगा होना चाहता था और अपने जीवन में इस काम को, चमत्कार को वो देखना चाहता था। लेकिन उस स्त्री के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसको यीशु मसीह के पास जाना है, लेकिन ना वो यीशु मसीह को पहचानती है, दूसरी बात इतनी भीड़ है, वो कैसे जाएगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो पहले प्लान बनाती है, और उसने उस प्लान में वो यीशु मसीह को अपना फोकस बनाती है कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी। और अगर हम उदाहरण लें कि हम अगर हमें किसी चीज तक पहुंचना है, अगर हम निशाना लगाते हैं और हमें अगर किसी एक संख्या पे निशाना लगाना है, तो हम बाकी संख्याओं को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ वो एक संख्या को देखते हैं और हमारा वो टारगेट रहता है कि हम उस नंबर पे निशाना लगाएं। और यही बात उस स्त्री के दिमाग में थी, और उसने इस चुनौतीपूर्ण इस काम को करने को ठाना कि मैं कुछ भी हो जाए, अगर वो भीड़ हो, भले ही मैं उसको पहचानती नहीं हूं, मैं भीड़ के बीच से होती हुई मैं यीशु मसीह को छूंगी। अगर यीशु मसीह मुझे नहीं छू सकते हैं, परंतु मैं तो उन्हें छू सकती हूँ, और मैं उन्हें छूंगी भी नहीं, मैं उसके वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा विश्वास था, उसे पता था, क्योंकि वहां लिखा है, अगर आप 27 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हम यहाँ देखते हैं पीछे से आई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सामने से आएंगी तो लोग उसे पहचान लेंगे, और अगर लोग उसे पहचानेंगे तो हो सकता है उस स्त्री को बेइज्जत करे, और हो सकता है अशुद्ध, क्योंकि अगर वो स्त्री अगर वो भीड़ में जा रही है तो जरूर है कि वो बहुत लोगों को टच करते हुए जाएगी, और वो अगर बहुत लोगों को टच करते हुए जाएगी तो सारे लोग अशुद्ध हो जाएंगे। और ऐसी व्यवस्था थी कि ऐसी स्त्रियों को दंड दिया जाता था, क्योंकि
ऐसी स्त्री अगर किसी को छू भी ले, किसी के वस्त्र को भी छू ले, किसी वस्तु को भी छू ले, तो वो अशुद्ध हो जाती थी। और पर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने वो चुनौती का सामना करती है और वो सोचती है कि नहीं, मैं इस भीड़ में भी होकर जाऊंगी। आज हमारे जीवन में भी कई प्रकार की हो सकता है स्त्री की, ये स्त्री तो अपनी बीमारी से ग्रसित थी। हो सकता है हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हो जिसे हम बहुत लंबे समय से जूझ रहे हो। ये या तो बीमारी हो सकती है, या फिर कोई तनाव हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, या हम लंबे समय से अगर किसी चीज के लिए प्रार्थना करें और उस प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। ये बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं। ये जो समस्या थी उस स्त्री के जीवन में एक पहाड़ के रूप में खड़ी हुई थी, पर उसको पता था कि उसे ना वो उस भीड़ को देखना है, ना ही उसे लोगों को देखना है। उसको इतना पता था कि उसका टारगेट प्रभु यीशु मसीह है। किसी भी तरीके से उसको यीशु मसीह के पास पहुंचना है। और हम यहाँ पर देखते हैं 28 पद में, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कितना बड़ा विश्वास है। उस स्त्री ने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं था, कभी कुछ अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसको पता था कि प्रभु यीशु मसीह में इतनी सामर्थ है, तो ये सामर्थ उसके वस्त्रों में होगी। मुझे यीशु मसीह के शरीर को छूने की जरूरत नहीं है, मुझे उसके हाथ के स्पर्श की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके वस्त्र ही को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और अगर हम देखें तो लिखा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। और अगर मैं एक पद शेयर करना चाहती हूँ जो हमें मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं स्त्री के जीवन में ये बीमारी एक पहाड़ के रूप में थी। आज हमारे जीवन में क्या पहाड़ है? आज आपके जीवन में क्या पहाड़ है जिससे आप हर दिन झेल रहे हैं, जिससे आप हर दिन जूझ रहे हैं, हर दिन परेशान हो रहे हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके जीवन में कोई और पहाड़ हो सकता है, मेरे जीवन में कुछ और पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, जीवित वचन बताता है कि जो कोई अपने मन में विश्वास करे, अगर आप परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अपने मन में संदेह ना करे। वो स्त्री अपने मन पे कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये बार बार वो अपने मन में इस बात को रिपीट करती जा रही थी, और जो जो ये अपने मन में रिपीट करती जा रही थी वो उसके विश्वास में तब्दील होता जा रहा था। भले ही परिस्थितियां उसके विपरीत थी, सारी परिस्थितियां उसके प्रतिकूल थी, कुछ भी उसके अनुकूल नहीं था, लेकिन इन सारी दिक्कतों और परेशानियों को देखते हुए भी उसने अपने ध्यान को सिर्फ यीशु मसीह की ओर लगाया था। और इससे पहले कि वो चंगी होती, उसने पहले ही इस बात को अपने मन में रिसीव कर लिया था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और ठीक उसके साथ ऐसे ही होता है। और 29 पद में लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया। सच में जैसे ही उसने विश्वास किया और जैसे ही उसने एक्ट किया, वैसे उसके जीवन में काम हुआ। हम देखते हैं कि उस स्त्री के विश्वास, स्त्री का विश्वास कितना बड़ा था। उसका परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो। हमारा विश्वास पहले मन से शुरू होता है। हम मन में क्या सोच रहे हैं? अगर परिस्थितियां आपके विपरीत हैं तो आप मन में क्या सोच रहे हैं? आप कहते जाइए उस बात को, नहीं ये हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जाएगा। अगर आप इसको बार बार कहते रहें और एक दिन आएगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़े काम को करेगा। लेकिन आपको इस बात को कहने से रुकना नहीं है कि जैसे उस स्त्री ने कहा कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और आगे पद में लिखा है 30 पद में, यीशु ने तुरंत अपने मन में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? यहां हम देखते हैं कि उस स्त्री ने भी तुरंत अपनी देह में जान लिया और यीशु मसीह ने भी अपने में जान लिया। एक
पल तुरंत, यहाँ लिखा तुरंत तुरंत ये काम हुआ। जिस बीमारी से वो 12 साल से जूझ रही थी, ये काम जैसे उसने विश्वास किया और उस एक्ट को किया, उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वो इमीडिएट चंगी हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भीड़ में फिर यीशु मसीह पूछते हैं कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। और आगे हम देखते हैं कि चेले कहते हैं, हे प्रभु, भीड़ तो तुझ पर गिरी पड़ रही है, तुझे दबा रही है, यहाँ इतने लोग हैं और फिर भी तू पूछता है कि मुझे किसने छुआ, यहाँ तो इतनी भीड़ है। पर फिर भी आप ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि कौन उसको विश्वास से छू रहा है। और लिखा है, अगर हम एक पद देखेंगे, वहां पर लिखा है इब्रानियों 11:6, वहां पर ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यीशु मसीह जब भीड़ में चलते थे तो बहुत से लोग चंगे हो जाते थे और यीशु मसीह आगे बढ़ते रहते थे। लेकिन जैसे स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वहां पे यीशु मसीह ने जान लिया और वो उसी जगह रुक गए। और लिखा है पीछे फिर कर देखा। यीशु मसीह को पता था कि जिस स्त्री ने इतने विश्वास से उसके वस्त्र को छुआ है, वो उसके पीछे खड़ी है। और यीशु मसीह रुक गए और अपने चेलों से पूछने लगे कि मेरा वस्त्र किसने छुआ। हालेलुया। सच में परमेश्वर हमारी हर एक बातों को जानता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। उस स्त्री ने भी यीशु मसीह को खोजा। यीशु उस भीड़ में, उसने तो कभी यीशु मसीह को नहीं देखा था। उसे ये इस बात का निर्णय कर लिया था कि नहीं, मैं यीशु मसीह को खोजूंगी। और सच में उसने यीशु मसीह को खोजा। आज हम भी, कि हमारे जीवन में ऐसी बातें कि हम यीशु मसीह को खोजें और उसके पास जाएं। कि हमारे जीवन में भी इतनी विपत्तियों को होने के बावजूद भी हमारा विश्वास इतना स्ट्रांग है कि हम यीशु मसीह को खोजते हुए यीशु मसीह के पास जाएं, क्योंकि लिखा है जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे ही तेरे जीवन में काम होगा। और हम यहाँ देखते हैं 33 पद में कि 32 पद में हम यहाँ देखें, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। यीशु मसीह को तो पता था कि वो स्त्री कहाँ खड़ी है, वो उसके पीछे खड़ी है, वो कहाँ पे खड़ी है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस स्त्री को वक्त ये दे रहे थे कि वो स्त्री खुद से सामने आए और अपनी इस बीमारी के बारे में सबके सामने एक गवाही का कारण बन सके। जब परमेश्वर भी हमारे जीवन में काम करे तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम करने, जब परमेश्वर करता है तो हम उसकी गवाही सब मनुष्यों के बीच में दें। और यहाँ पर लिखा है कि स्त्री यह जानकर कि उसके साथ कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। हालेलुया। यहाँ देख रहे हैं कि वो डरती और कांपती हुई उसके पास आ रही है। वो इसलिए डर रही थी कि उसे उन मनुष्यों का डर था। उसे ये लगा कि अब वो इसीलिए यीशु मसीह के पास नहीं आ रही थी कि हो सकता है कि जो मनुष्य को जिसे वो तो समाज में रहने के योग्य भी नहीं थी, उसे मनुष्यों का डर लग रहा था कि कहीं मनुष्य उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन फिर भी वो डरती और कांपते हुए प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर गई। और जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं, जब यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं, तो यीशु मसीह हमें अपने पास हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। हमें कोई भी विपत्ति नहीं छू सकती, हमें कोई भी ऐसी बातें हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यीशु मसीह हमारा रक्षक है। और यहाँ पर लिखा है 34 पद में कि उसने उससे कहा, पुत्री। हालेलुया। हम सभी परमेश्वर की क्या है? पुत्रियां। वी आर डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह ने पुत्री बनाया है। और पुत्री हम यीशु मसीह की तब बनते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें यीशु मसीह के पास आना है। और क्योंकि वचन में लिखा है, अगर हम देखेंगे रोमियो 10 और उसका 11 पद, तो यहां ऐसा लिखा है कि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। ठीक उसी स्त्री की तरह कि उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो लज्जित नहीं हुई, लेकिन उसने अपने जीवन में काम किया। आज अगर हो सकता है वो जो स्त्री थी, वो जिस बीमारी से ग्रसित थी, वो अशुद्ध थी। आज हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें होती हैं
हमारे पाप हमारे जीवन को इतना अशुद्ध कर देते हैं कि हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो हमें धिक्कारता नहीं है, वो परंतु हमें उतने ही प्यार से अपने पास बुलाता है और हमें गले लगाता है। क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 10:10, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमने जितने भी पाप किए, अगर हम अपने मन से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है, और मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हम सच में परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम चाहे बहुत दिनों से अगर पाप में पड़े हैं तो हमें सिर्फ अपने मन में इस बात को अपने मन से विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करना है। हम जब उस वक्त को देखें तो यीशु मसीह के वस्त्र को, वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उस स्त्री ने यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह के वस्त्र को छुए। आज हमारे जीवन में आज ऐसी क्या बात है, हम सोचे कि यीशु ऐसी क्या चीज है कि हम छुए और हम भी उस स्त्री की तरह अपनी बीमारियों से, अपने उन प्रॉब्लम से निकल सकें। मैं एक पद को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, वो हमें मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और उसका 13 पद। वहां पर लिखा है, वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया और उसके लहू बहाए जाने से हम सब कोई शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। उस स्त्री का लहू जो था वो उसे अशुद्ध और अपवित्र बना रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है। हमें सिर्फ उस चीज को एक्सेप्ट करना है, चाहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। हमारे जीवन में कैसी भी बीमारी कितने ही साल से क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे बहुत पहले ही हमारी बीमारी के लिए कोड़ों को खा लिया है, अपने लहू को बहा लिया है। सिर्फ हमें विश्वास से उसके पास जाना है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से ही प्रसन्न होता है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है। और जैसे कि हमने देखा कि ये परमेश्वर का जो वस्त्र है वो हमारे लिए जीवित वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आज हम इसे छुएंगे और छूकर हम इसकी सारी बातों को, इन सारी बातों पे विश्वास करेंगे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो इस वचन की सामर्थ्य निकलकर हमारे जीवन में प्रवेश करेगी। तो चाहे वो किसी भी प्रकार की बातें क्यों ना हो जो हमें असंभव सी प्रतीत हो रही है, परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य से वो सारी बातें हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी कर देगा। हालेलुया, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। सिर्फ परमेश्वर के वचन को हमें एक्सेप्ट करना है। जितने लोगों ने इस परमेश्वर के जीवित वचन को जाना है, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा है और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सारे काम हो सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। आइए इस वचन को हम दृढ़ता से थाम लें। इसकी सामर्थ्य को हम तभी महसूस करेंगे जब हम इसे विश्वास से अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे। आइए परमेश्वर के जीवित वचन को लें, इसकी सारी बातों को हम अपने जीवन में अप्लाई करें और हम ये विश्वास करें कि आज हमारे जीवन की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस जीवित वचन के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज, और ये विश्वास करती हूँ कि आज आप सबों से परमेश्वर ने इस जीवते वचन के द्वारा बातचीत की है। और परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखिए वो सारी असंभव सी बातें आपके लिए संभव हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, हम इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने बेटे और बेटियों से इस वचन के द्वारा बातचीत की है। पिता तेरा धन्यवाद करते कि तू हमसे बहुत प्रेम करता है और तूने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया है।
पिता, जिस प्रकार से स्त्री के बारे में हमने सीखा परमेश्वर कि सिर्फ विश्वास के द्वारा इसने अपने जीवन में असंभव से कार्य को अपने जीवन में संभव होते हुए देखा। प्रभु, उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तू काम करना। जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु, इस वचन की सामर्थ उनके जीवन में प्रवेश करने पाए। उनके सारी बातें परमेश्वर जो वो विश्वास से जो वो कदम बढ़ाएंगे प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि तेरी सामर्थ उनके जीवन में आएगी। प्रभु, तो सबों को आशीष देना पिता, हम सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही इस जीवन को चलाना, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को पिता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।